बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। 2 सितंबर है, हफ्ते का दिन है। बात करेंगे बरतानिया में होने वाले एक कत्ल की, जिसमें एक मशहूर टिकटॉकर जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से है, उसने पाकिस्तान से ही ताल्लुक रखने वाले लड़के साकिब हुसैन को अपनी माँ के साथ मिलकर बाकायदा तौर पर मनसूबाबंदी के तहत कत्ल करवाया था। ये वाक़या क्या था और मामला क्या था, आज की इस वीडियो में थोड़ा सा आपके साथ शेयर करूँगा। वैसे इसके ऊपर मैं तब जब ये वाक़या हुआ था उसके ऊपर एक वीडियो कर चुका हूँ। उसमें पूरी तफसील बताई थी कि असल में वाक़या क्या हुआ था और ये कैसे गिरफ़्तार हुई थी। अब बाकायदा तौर पर इस माँ बेटी को जो है वो सज़ा हुई है और इनको उम्र कैद की सज़ा हुई है। ये वाक़या कैसे इस्टेब्लिश हुआ, कत्ल कैसे हुआ था, मनसूबाबंदी के तहत मामला थे क्या, आपका आज की इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले तो ये खातून है, टिकटॉकर है, ये 24 साला, इसका नाम महक बुखारी है। ये टिकटॉक वीडियोस बनाती है, इसकी अच्छी खासी फॉलोइंग है। इसकी वालदा अंसरीन बुखारी और ये वहीं पे लेस्टर बरतानिया में है। और इसकी वालदा जो है उसका एक लड़का था साकिब हुसैन 21 साल का, उसके साथ ताल्लुक़ बन गया था और ये ताल्लुक़ काफ़ी आगे बढ़ गया था और इनके आपस में जो है वो अपने जिस्मानी ताल्लुक़ात जो है कायम हो गए थे। और इन ताल्लुक़ात की तस्वीरें और वीडियोज़ जो है साकिब हुसैन के पास मौजूद थी। साकिब हुसैन एक अरसे तक जो है इस खातून अंसरीन बुखारी के साथ ताल्लुक़ में रहा। बाद में उसने अंसरीन को कहा कि मुझसे शादी कर लो, लेकिन अंसरीन बुखारी उससे पैसे लेती रही, उसके साथ वक्त गुजारती रही और शायद कुछ दूसरे ममालिक का टूर भी किया। लेकिन जब मामला शादी पर आया तो अंसरीन बुखारी ने जो है वो इनकार कर दिया, जिसके बदले में साकिब हुसैन ने अंसरीन को कहा कि अगर ठीक है, अगर तुम मेरे साथ शादी नहीं करती तो मैं तुम्हारी वीडियोस जो है वो वायरल कर दूंगा। इस पर जो इस अंसरीन की बेटी है टिकटॉकर महक बुखारी 24 साल की, इसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मंसूबा बनाया कि उस लड़के को यहाँ बुलाते हैं, जब वो यहाँ आएगा तो उसको कत्ल कर दिया जाएगा। वही हुआ, उस लड़के को बुलाया गया। वो अपने एक दोस्त हाशिम इजाज़ुद्दीन की गाड़ी में जो है वो आया और जब वो रास्ते में थे तो इन लोगों ने उसकी गाड़ी का ताक़ुब किया। गाड़ियों में उसकी गाड़ी को इतना साइड पे ले गए कि सड़क के किनारे खड़े दरख्त से टकरा गई वो गाड़ी में आग लग गई। उन दोनों लड़कियों की डेथ हो गई वहाँ पर। पहले ये हादसा हुआ, मतलब ये समझा जा रहा था ये कोई हादसा है, लेकिन पुलिस ने बाद में जब इन्वेस्टिगेट किया तो पुलिस का ये बताना था कि रेस्क्यू को कॉल की गई थी उस लड़के की तरफ से कि जी हमारे कुछ गाड़ियाँ ताक़ुब कर रही हैं, उन्होंने मास्क पहने हुए हैं, वो हमें मारना चाहते हैं, खुदा के लिए हमारी मदद करें। ये वो आखिरी बातें थी और आखिरी चीख थी जिसने इस केस को फिर मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की तरफ बढ़ाया और ये दोनों ख़वातीन गिरफ़्तार हुई। और गिरफ़्तार होने के बाद फिर इनके ऊपर मुकदमा चला और मुकदमा चलने में ये पता चला कि ये दोनों ख़वातीन मनसूबा साज थी, लेकिन इसके ऊपर अमल दरामद करवाने में कुछ इस महक बुखारी के दोस्त भी थे जिनको साथ सज़ा हुई है। रिकैप कर दिया जल्दी से मैंने कि ये वाक़या क्या था। अब जो है महक बुखारी और अंसरीन बुखारी मरकज़ी किरदार थे इस लड़के साकिब हुसैन के कत्ल का और हाशिम इजाज़ुद्दीन के कत्ल का। अब जो है इनको सज़ा हुई है बाकायदा तौर पे। आपको पता है वो कोर्ट्स हैं, ये पाकिस्तानी कोर्ट्स नहीं है, वो बाकायदा चीज़ों को फॉलो करती हैं और जल्द अज जल्द सज़ा सुनाती है और फिर उस सज़ा पे अमल दरामद भी होता है। यहाँ वाला मामला नहीं है कि पहले आप निचली कोर्ट में जाएँ, फिर हाई कोर्ट में जाएँ, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएँ, फिर सदर के पास जाएँ, 3-4 नस्लें आपकी भुगत जाती हैं और अब फिर जाके बाद में आपका कोई केस लगता है। मैं हैरान हुआ हूँ, आपको वैसे ही एक है तो नहीं, टॉपिक नहीं है, लेकिन आप ख़ुद सोचें कि मुशर्रफ जो है उसकी डेथ को भी काफ़ी अर्सा हो गया, अब जाके सुप्रीम कोर्ट में उसका ICL से नाम हटाने का केस लगा है। तो आप हमारी अदालतों का आपको अंदाज़ा है, वैसे ही है। मैं वैसे फॉर रेफरेंस आपको एक चीज़ कह रहा हूँ कि कितना तेज़ तरीन इंसाफ मिलता है हमारे मुल्क में। तो बहरहाल जी ये जो वाक़या था इसके ऊपर आते हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर महक बुखारी जो है वो कम से कम 31 बरस और 8 माह कैद, कम से कम 31 बरस और 8 माह कैद, और उनकी वालदा अंसरीन बुखारी को 26 बरस और 9 माह की कैद सुनाई गई है इस मामले में, क्योंकि उन पर प्रूव हो गया बाकायदा तौर पे कि उन्होंने मनसूबाबंदी करके इन दो लड़कों को जो जवान थे 21-22 साल के दोनों लड़के थे उनको कत्ल करवाया था। अच्छा, अब उसके बाद जी महक और अंसरीन बुखारी के अलावा 2 मुजरमान को कत्ल के जुर्म में उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। इनमें रिहान कारवान और रईस जमाल शामिल हैं। ये भी दोनों इनको दोस्त थे और ये वो लड़के थे जो गाड़ी चला रहे थे। मेरे ख्याल से ख्याल है कि रईस जमाल और अपने आबाई शहर लाउब्रो में एक लड़की को रेप करने के जुर्म में 10 बरस कैद की सज़ा पाने के बाद अगस्त 2022 से जेल में ही हैं। अब उन्हें कम से कम 36 बरस और 45 दिन कैद की सज़ा सुनाई गई है। पहले इन साकिब हुसैन वगैरह कत्ल किया, साथ में लड़की के रेप वाला भी प्रूव हुआ, तो अब वो पहले से ही जेल में था। इनके अलावा रिहान कारवान को कम से कम 26 बरस, और ये वो लोग हैं जो महक बुखारी के दोस्त थे और इन्होंने बाकायदा मनसूबाबंदी करके कत्ल किया था। नाम इनके ये हैं। 26 बरस रिहान कारवान को गैर इरादी कत्ल के जुर्म में 3 अफराद को सज़ा सुनाई गई। इनमें अमीर जमाल, निताशा अख्तर और सनाफ गुल मुस्तफ़ा हैं। निताशा अख्तर को 11 बरस कैद, अमीर जमाल को 14 बरस 8 माह, जबकि सनाफ गुल को मुस्तफ़ा को 14 बरस 9 माह की कैद सुनाई गई है।
अब जो है महक और अंसरीन दोनों जो है वो यही कहते हैं कि जी वो सज़ा सुनने के बाद जो है एक दूसरे से, वो बीबीसी की ये रिपोर्टर रिपोर्ट कर रही हैं कि जी वो एक दूसरे से गले मिल रहे थे, रो रहे थे, और जो है जुम्मे वाले दिन इस केस की कार्रवाई के आगाज़ पर वकील इस्तगासा कॉलिंग वुड थॉम्सन ने कत्ल किए जाने वाले 21 साला साकिब हुसैन के अहल खाना के बयानात पढ़कर सुनाए, जिसके बाद दूसरे मकतूल हाशिम इजाजुद्दीन के अहल खाना की जानिब से भी बयानात पेश किए गए। अगस्त 2023 के आगाज़ में महक बुखारी और उसकी वालिदा अंसरीन बुखारी समेत 7 अफराद को अदालत ने 21 साला साकिब और हाशिम को फरवरी 2022 में महक और उनकी वालदा के को फरवरी 22 में मनसूबाबंदी के तहत सड़क के हादसे में हलाक करवाने के मुकदमे में मुजरिम करार दिया था। वहाँ पे ये होता है कि वहाँ पे पहले केस होता है, मुजरिम करार दिया जाता है, जब जुर्म साबित हो जाता है तो फिर उसके बाद सज़ा सुनाई जाती है। अब ये सज़ा सुनाई गई है बाकायदा तौर पे। अब जो है ज्यूरी ने महक और उनकी वालदा के अलावा रिहान कारवान, रईस जमाल नामी मुलजमान को भी कत्ल में मुलविस करार दिया था, जबकि बर्मिंघम से ताल्लुक़ रखने वाली 23 साल की नताशा अख्तर, लेस्टर से ताल्लुक़ रखने वाले 28 साल के अमीर जमाल और 23 साला सन्नाफ गुलाम मुस्तफ़ा को कत्ल के इल्ज़ाम से तबरी कर दिया, ताहम उन्हें गैर इरादी कत्ल में मुलविस करार दिया था। कत्ल नहीं, गैर इरादी कत्ल। इस मुकदमे में लेस्टर से ताल्लुक़ रखने वाले 21 साल के मोहम्मद पटेल को इरादी और गैर इरादी कत्ल दोनों इल्ज़ामात से बरी कर दिया था। बहरहाल जी, समाअत के दौरान ज्यूरी को बताया गया था कि 21 साला साकिब हुसैन ने अंसरीन बुखारी को उन दोनों के अफेयर को आम करने की धमकी दी थी, जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, जिसके बाद उन्हें सड़क पर एक हादसे में हलाक कर दिया गया था। अब जो है ज्यूरी को ये बताया गया, इस केस की समाअत के दौरान लेस्टर क्राउन कोर्ट में ज्यूरी को बताया गया कि साकिब हुसैन ने अंसरीन बुखारी को धमकी दी थी कि वो इनकी सेक्स वीडियोज़ और तस्वीर को आम करके इन दोनों के अफेयर के बारे में सबको बता देंगे। महक बुखारी के टिकटॉक पर तकरीबन 1,29,000 फॉलोअर्स और वो फैशन से मुतल्लिक वीडियोज़ पोस्ट करती हैं। 3 महीने ये अदालती कार्रवाई चली और ये बात बताई गई कि महक बुखारी ने साकिब हुसैन के लिए जाल तैयार किया था, बाकायदा मनसूबाबंदी। अब इसके बाद जो है मुलाकात, हाँ ये बड़ी अहम चीज़ है, इस्तगासा ने बताया कि ऑक्सफोर्ड शहर से ताल्लुक़ रखने वाले साकिब हुसैन को अंसरीन बुखारी ने मुलाकात करने के लिए बुलाया था। उसे ये कहा था, मैंने जब ये वीडियो की थी तो उसमें भी मैंने पढ़ा था कि उसे कहा था कि आप आ जाओ, मुलाकात भी कर लेते हैं और जो पैसे मैंने तुम्हारे देने हैं, क्योंकि वो अच्छे खासे ही उससे पैसे ले चुकी थी साकिब हुसैन से। उसके घर वाले भी ये बताते हैं कि जी उसने अच्छे खासे इसके ऊपर पैसे खर्च किए थे। साकिब हुसैन को इन्होंने कहा कि आएँ जी, हम आपको पैसे देते हैं। तो साकिब हुसैन जब आया तो फिर जो है 2 गाड़ियों ने इनका ताक़ुब किया और उसको जो है इन्होंने मौत के घाट उतरवा दिया, बाकायदा तौर पे कुछ लोगों के साथ मिल के। ये वाक़या हुआ था। अब इनको सज़ा हो गई है। उनकी गाड़ी 2 हिस्सों में तकसीम हो गई थी, उसमें आग भड़क उठी थी दरख्त से टकराने के बाद, और जो गाड़ियाँ पीछे जो फॉलो कर ली थी वो रिहान कारवान और रईस जमाल, ये दोनों लड़के चला रहे थे। ये महक बुखारी, अंसरीन बुखारी ने मिलकर जो है इन लड़कों के साथ और लड़कियों के साथ मिलकर 2 लोगों को कत्ल किया था। उसका जो है फ़ैसला आ गया। अब जो एक बात है वो ये है कि आखिरी ज़िंदगी के लम्हात में साकिब हुसैन जो उस वक्त गाड़ी में था, उसने पुलिस को हेल्पलाइन पर कॉल करते हुए बताया कि मास्क पहने हुए लोग 2 गाड़ियों पर इनकी गाड़ी को टक्कर मारकर सड़क से उतारने की कोशिश कर रहे हैं, और यही वो कॉल थी जिससे फिर ये सारा सिलसिला हुआ। और फिर हुआ कॉल में परेशान साकिब हुसैन ऑपरेटर को कह रहा था कि वो लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, उन्होंने चेहरे पर मास्क चढ़ाए, वो मुझे कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, मैं मरने वाला हूँ, प्लीज़ सर मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। वो कार को पीछे से टक्कर मार रहे हैं बहुत तेज़ी से, मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ, मैं मरने वाला हूँ। और कॉल कटने से पहले एक ज़ोरदार चीख की आवाज़ भी सुनाई दी गई थी। जब ये सारा मामला हुआ तो फिर फ़ौरन जो है वो पुलिस वहाँ पे पहुँची, लेकिन जब पुलिस वहाँ पहुँची तो गाड़ी आग पकड़ चुकी थी, इन दोनों की डेथ हो चुकी थी दरख्त से टकराने की वजह से। लेकिन ये कॉल जो है ये बड़ा काम कर गई, क्योंकि पुलिस को ये इल्म हो गया कि ये हादसाती मौत नहीं है, बल्कि ये बाकायदा तौर पे मनसूबाबंदी के तहत पीछे से फॉलो करके गाड़ी जो है वो टक्कर मारी गई और गाड़ी हुई है। तो इसलिए फिर पुलिस इन्वेस्टिगेट करना शुरू हुई और फिर वो महक और अंसरीन तक पहुँचे और फिर वो सारा मामला हुआ। और फिर जो 11 फरवरी सन 2022 को ये मामला हुआ था, तकरीबन 1 साल और 1.5 साल के बाद जो है, 1.5 साल कमोबेश 1.5 साल के बाद जो है इन लोगों की सज़ा इनको मिल गई, बाकायदा सुना दी गई। अभी अगर पाकिस्तान होता तो पता नहीं फिर कितने साल लग, पहले तो यही ना पता चलता कि ये गाड़ी किसने मारी थी और क्या सीन हुआ था। बहरहाल ये एक बहुत पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली दोनों ख़वातीन हैं और पाकिस्तान से ही ताल्लुक़ रखने वाले दोनों लड़के थे। अल्लाह इनका जो है उधर अल्लाह इनको जन्नत में जगह दे और इनके लवाहिकीन को सब्र दे। ये स्टोरी हमारी जो
बाहर की कम्युनिटी है उनमें बड़ी मशहूर हुई थी और मुझे बाकायदा कॉल्स आई थी जब मैंने इसके ऊपर वीडियो की थी। तो अब मैंने कहा इसके ऊपर ये बाकायदा एक अपडेट आई है जिसमें सज़ा हुई है, तो वो आपके साथ शेयर कर दूँ। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।